राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। आज बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य के बारे में। जन्म कुंडली का सप्तम भाव विवाह और हमारे जीवन साथी का होता है। इसको पार्टनर का भी बोलते हैं, साझेदारी का। व्यापारिक संबंधों, पत्नी से भी तो हमारे साझेदारी होती है ना। जब हम मिलते हैं, विवाह करते हैं, धर्म पत्नी बोलते हैं, धर्म की पत्नी बनाते हैं, साझेदार बनाते हैं अपने जीवन में। तो इस प्रकार से पार्टनरशिप का भी होता है सप्तम भाव। सार्वजनिक जीवन और समाज में प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। जब इस भाव में सूर्य स्थित होता है तो सूर्य के तेज और अधिकार और उसके जो नेतृत्व के गुण होते हैं, इन विषयों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सप्तम भाव में सूर्य होने पर जातक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और वह समाज में पहचान बनाने की इच्छा रखता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में जीवन साथी की प्राप्ति होती है जो स्वभाव से मजबूत होता है, आत्मविश्वासी या किसी पद प्रतिष्ठा वाला हो सकता है। कई बार जीवन का स्वभाव थोड़ा अहंकारी हो सकता है। जीवन साथी में सूर्य है तो सीधी सी बात है, उसका स्वभाव अहंकारी ही होगा। हो सकता नहीं है, होगा ही होगा। अधिकार जताने वाला होगा। सूर्य सप्तम भाव में है तो जीवन साथी ऐसा होगा ही होगा। सूर्य के सारे गुण मिलेंगे आपको उसके अंदर। यह स्थिति विवाह में जीवन में कभी कभी अहंकार के कारण गलत भावना पैदा कर सकती, जिससे पति पत्नी के बीच विचारों में मेल नहीं होता, टकराव हो जाता है। यदि सूर्य शुभ स्थिति में हो तो जीवन साथी के माध्यम से समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। लेकिन सूर्य की पीड़ित हो या कमजोर हो तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी दूरी या विवाद या समझ की कमी देखी जा सकती है। जातक को साझेदारी में काम करने का अवसर मिलता है, लेकिन अक्सर वह नेतृत्व को अपने हाथ में रखना चाहता है। सरकारी क्षेत्र हो, प्रशासन हो, राजनीति हो, कानून हो, ऐसे कई कार्य जिनमें लोगों से सीधा संपर्क हो, उनमें सफलता मिल सकती है। यह स्थिति व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में सक्रिय बनाती है, समाज में पहचान बनाने, लोगों के बीच रहने और नेतृत्व करने की इच्छा प्रबल होती है। कई बार ऐसे लोग राजनीति, सामाजिक कार्य या प्रशासनिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से सूर्य सप्तम भाव में होने पर शरीर में गर्मी, रक्तचाप, हृदय से संबंधित हल्की समस्याएं या आंखों से जुड़ी समस्याएं, परेशानी हो सकती है। यह विशेषकर यदि सूर्य अशुभ प्रभाव में हो तो। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो तो विवाह के बाद भाग्य में उन्नति, प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान बढ़ता है। लेकिन यदि शनि, राहु या केतु जैसे ग्रहों के प्रभाव में हो तो दाम्पत्य जीवन में तनाव, दूरी या साझेदारी में समझौते की स्थिति बन सकती है। इस प्रकार सप्तम भाव में सूर्य हो तो जातक विवाह में साझेदारी, सामाजिक प्रतिष्ठा विशेष रूप से प्रभावित करता है। सूर्य का दखल सप्तम भाव में मिलेगा ही मिलेगा। पिताजी का दखल हो सकता है। पिताजी का दखल काफी हद तक बढ़ जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। शादी के बाद पिताजी का दखल ना हो। जय सिंह। इस प्रकार सप्तम भाव में सूर्य हो तो जातक के पिताजी का दखल अंदाजी शादी के बाद वैवाहिक जीवन में बढ़ जाती है, तो उसको ध्यान रखें। और फिर मिलते हैं कल अष्टम भाव को लेके। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।